हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जी मीडिया एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। इन कॉन्वर्सेशन टुडे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा विद अफवाह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आप ना एक ऐसे फिल्म मेकर हैं सर जो ना मतलब ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को या मुद्दे को इशू को ऐसे ना छोड़ नहीं देते, यूनिवर्स में ऐसे मतलब ला ही नहीं कराने देते। आप उसको पकड़ के कहानी वीव कर लेते हैं या डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अफवाह ऐसे ही किसी प्रॉब्लम का प्रोडक्ट है? मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, वो अफवाह है। तो एक फिल्म बनाई थी मैंने इस रात की सुबह नहीं, तो उसमें एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थोड़ा परेशान बैठा हुआ है एक पब में, और एक गैंगस्टर आता है वो, क्योंकि परेशान है तो थप्पड़ मार देता है, और एक रात कुछ टेरर की शुरू हो जाती है उसके लिए। तो वैसे ही एक मुझे लगा था, बार बार लोग कहते थे वो फिल्म बनाओ, फिर मुझे लगा अब उसको पुरानी फिल्म को फिर से क्या बनाना, लेकिन ये उस तरह क्या एक स्ट्रक्चर बन सकता है कि अगर एक आदमी शरीफ उतर जाए गाड़ी से सही काम करने के लिए, जैसा कहा जाता है कि भाई एक लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी हो रही है, और फिर एक अफवाह शुरू हो जाती है, उस अफवाह से उस खतरे में आ जाता है। लेकिन अफवाहों का फिर मामला ये है कि अगर जो ये मॉन्स्टर जो है जिसका नाम अफवाह है, दानव जो है, अगर वो एक बार उसको खुली छूट आप दे दो, फिर वो जिसने अफवाह पैदा की है उसको भी काटता है। वो माहौल में जब अफवाहें आ जाती हैं तो हम सब एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, सच क्या है वही भूल जाते हैं। तो मतलब मैं इस तरह की उस पर आई थॉट वाज अ ग्रेट बेसिस फॉर अ थ्रिलर। Have you ever been the victim of any such? But I can't count. No? I have been, but not very. See, I'll tell you, when you're prey to rumors, for men it is not. I mean, the kind of rumors that we have been prey to, men it's not that dicey. For women it is. You can destroy women's lives far easier with rumors. हर औरत जो सक्सेसफुल होती है फिर उसके बारे में कोई फैला दो, पूरा ख़त्म ही कर दो उसको। Right. चाहे वो किसी भी माहौल में, ऑफिस में हो, यहाँ हो, पॉलिटिक्स में हो, फिल्मों में हो, कहीं पे भी हो, यू कैन डिस्ट्रॉय अ वुमन्स लाइफ फार। विमेन आर मच मोर susceptible fall prey to rumors, and a lot of people destroy lives. So this can be a metaphor for anyone. This idea of this film is that. Sir, जब आप because I've been following your journey from like say right from जाने भी दो यारो days. मुझे पता है कि आप ना एक one of those sensitive filmmakers हैं, writers हैं। आपने women के बारे में बात की है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ that who's very sensitive towards women characters on screen. Like आप चमेली जब बनाते हैं तो आप नहीं हैं आप। I just see women like myself. Right. So somebody asked me, for example, in Hazaron, who's your favorite character? Who are you in the film? So I'm not Siddharth, I'm not an Naxalite, I'm not Vikram, I'm not a fixer. Who am I? I'm Geeta. You just write it from within. So I just treat women or any of these characters just like myself. So I also think they can be wrong. I don't buy into that myth that women can't be wrong. Right. They can be right, they can be wrong, and they have a right to be wrong. Human. Yeah. So वो बहुत ही condescension है औरतों की। अगर आप समझे, ये बड़ा होता है भाई, किसी कौम या औरतों को लेके ऐसा बड़ा condescension। अरे यार औरतों के बारे में गलत मत बोलो यार, ये तुम एक लड़की उसके बारे में ऐसा बोलोगे तो सारी, अरे भाई, you are insulting the whole race of women if you cannot reject one woman. She is wrong, the rest of them are okay. Right. So if you think of it like that, I think it's far easier rather than saying that I am very sensitive to women. I am very sensitive to myself. Right. अब जैसे मैं आपको सर अभी बता रही थी ना, मैंने बेस्ट कॉन्वर्सेशंस रहे हैं आपके साथ, तो मेरे को एक बात याद है, कुछ साल पहले आपने बताया था एक कॉन्वर्सेशन में दैट व्हाइल यू आर नॉट बिटर अबाउट दैट, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है दैट आपसे जूनियर लोग को, यंगर लोग को पद्मश्री मिल चुका है, एंड डिस्पाइट योर फैबुलस जर्नी वो नहीं मिला है। एंड व्हाइल इट्स अब मुझे चाहिए भी नहीं चाहिए। अब विभूषण देंगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं। अब मुझे नहीं चाहिए।
ना मुझे वो हो गया वो अब कोई उस मुझे उस कैटेगरी से बिल्कुल एतराज़ नहीं है जिनको नहीं मिला, उनके साथ खड़े होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अच्छा हूँ, मतलब अगर मैं मिला या ना मिला, एज अ फिल्म मेकर कोई मैं पद्मश्री हो जाऊँ तो मेरी कोई फिल्में तो देखने जाएगा नहीं। पद्मश्री सुधीर मिश्रा चलिए फिल्म देना, तो फिल्म तो लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि फिल्म एक्साइट करती है, इंटरेस्ट करती है, अच्छी है। तो जितना आप रेलिवेंट रहोगे, जितना आप इनफैक्ट अच्छा है, आप ज़्यादा ओहदों पे ना रहें, आप नॉर्मल रहें, अच्छा है वो। आप नहीं तो आप कुछ अलग हो गए ना, आप पद्मश्री हो गए। राइट, आपको सरकार ने, कोई भी सरकार ने पेडेस्टल पे दे दिया। पेडेस्टल आपको, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया मुझे तो, है ना, और ना भी देंगे को मैं हज़ारों मर रही थी। तो अब मैं अच्छा हूँ इस तरह से, मुझे बिल्कुल ही अब बिटरनेस का एक बी भी नहीं है, राइट, वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया, मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में बिल्कुल ही। और मैं बहुत ही उसको ऑनेस्टली और बहुत ही मतलब इसमें कोई ज़रा एक भी अंश झूठ नहीं है। आई डोंट वांट इट, आई एम हैप्पी विदाउट इट। सर इरफान सर का आपने बात किया, एक जगह आपने बोला था कि इरफान खान जो है बहुत ही स्टबन एक्टर हैं और बहुत ही स्टबन पर्सन है रहे हैं। आरंट यू अ स्टबन फिल्म मेकर? हाँ नहीं वो, और मैंने, हाँ बिल्कुल ही, यू हैव टू इन अ सेंस, देखिए क्या होता है, हर आदमी आपको बहुत सुधारने की कोशिश करते रहते हैं लोग, तो अगर आप ना सुधरें तो बेटर है, मतलब इन द सेंस द you should change. A lot of people have your best interest in mind, but क्या है, you know, as a filmmaker, it's not totally a conscious activity. आपसे कोई कहता है यार आप ऐसी फिल्म कैसे क्यों नहीं बना लेते? अरे आप कोई ईश्वर थोड़ी ना हो यार, आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हो, हर आदमी की कुछ फितरत है, उस फितरत के हिसाब से आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे। आप बोलो यार इस तरह की फिल्म है, आप कोई फिल्म है, आप फला क्यों नहीं बना देते, आप डेविड की फिल्में क्यों नहीं बना, डेविड अपनी फिल्में बना सकता है, इतना आसान नहीं है किसी की, राजू ईरानी की फिल्में राजू ईरानी बना सकता है ना। तो आप अगर कोशिश करोगे अरे यार राजू की फिल्म बहुत चल गई, अब थोड़ा राजू जैसी फिल्म बनाओ, वो बहुत मुश्किल। आप यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, आप किस चीज़ से कनेक्ट करते हो। और क्या होता है, वो 20-22 साल की उम्र तक सब तय हो गया होता है, आपकी फितरत, आपके माँ बाप, आपका एजुकेशन, आपके जो जो इश्क हुआ पहले, जो भी सो हुआ ज़िंदगी में, आपके तजुर्बे, आपका नज़रिया, वो डिटर्मिन हो गया काफ़ी हद तक। तो आप वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फिल्म बनाएं ना, तो आप अच्छी फिल्म बनाएंगे। अगर आप सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ नहीं करोगे। पर सर कुछ लोग ना उसको बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर, हाँ वो भी एक है, लेकिन आप कभी कभी, आपको हर फिल्म बनानी चाहिए जैसे कि वो पहली फिल्म है। तो आप थोड़ा सा अपना जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। अगर आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है, आप अपने से बहुत मुतासिर हो गए, आपको लगता है कि वाह 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 मैं हूँ। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टर्स के साथ ये बड़ी परेशानी होती है, सबका काम मिलके आप पे आ जाता है, तो हो जाता है फिल्म बाय, राइट, है ना। जिस दिन आपने बड़ा सीरियसली ले लिया ना इसको, इट इज़ अ फिल्म बाय सो मेनी, आई मेक अ फिल्म विथ सो मेनी पीपल, थ्रू सो मेनी पीपल, देन आई हैव टू ग्रो इन अ सेंस कि अगर वही वही फिल्म बनाता रहूँगा, मतलब उसी तरीके की फिल्म, तो अगर वो फेमिलियर ट्रिक्स हो जाती है ना कुछ, कि मैं शॉट ऐसे ले लूँ, इसको चिलवा दूँ, फिर ऐसा कर दूँ, सीन ऐसा कर लूँ, उस ट्रिक्स के साथ अगर मैं, तो फिर कुछ नया। तो मेरा कहने का मतलब है वैरायटी से मेरा मतलब नहीं, आप में ग्रोथ जो एक होनी चाहिए, आप स्टक नहीं हो सकते। अब ऐसा लग रहा है कि एक आदमी अपने आप को इन्वेंट कर रहा है, वो समझ रहा है दुनिया बदल रही है, तजुर्बे बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं। हम 20वीं सदी में, ज़्यादातर लोग 20वीं सदी में ही रह रहे हैं, 21वीं सदी में आए ही नहीं। हम ऐसे बातें कैसे करते हैं जैसे 20वीं सदी में थे, हमारे जन आ गए हम 21वीं सदी में, है ना।
वो बच्चे जो हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, जो पैदा हुए मिसाल के तौर पे जो 1990 में भी पैदा हुए, वो भी जो है वो 30 साल के हुए तो 10 साल के थे, तो उन्होंने तो यही दशक देखा है ना, और यही सब देखा है, 21वीं सदी ज़्यादा देखी है। तो वो 30 से अब 5 साल की उम्र के लोग कुछ अलग सोच रहे हैं ना, उनकी नज़रिया कुछ अलग है, ये दुनिया कुछ अलग है। आप उसको उन रिश्तों में चीज़ें पता नहीं कहाँ जा रही हैं, तो उस ख्वाहिश आपकी, वो डिस्कवरी आपके अंदर रहनी चाहिए ना, आप में एक जानने की ख्वाहिश जो है वो मरनी नहीं चाहिए। उसकी उससे आपकी फिर में एक ग्रोथ आता है, समझ में एक ग्रोथ आता है ना। हम स्टैटिक तो नहीं रह सकते ना, तो हमको समझना चाहिए ना कि हम किस तरह से दुनिया बदल रही है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, सो दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट पीपल मीन बाय नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थैंक यू फॉर दैट। सर एक छोटा सा मैं एक पहले डिबेट करके आपसे सवाल पूछूंगी कि आपका ट्विटर आप ही हैंडल करते हैं? ऑनेस्टली ऑनेस्ट, तो ये जो आपका बैंटर चल आज रहा है, तक किसी ने एक ट्वीट मेरे बेवा पे नहीं किया, एक भी नहीं। फैंटास्टिक। सर ये जो फिर आपका जो एक बहुत ही स्वीट सा बैंटर चल रहा है विवेक अग्निहोत्री जी के साथ, ये मतलब ऐसी मजाक में आप कर दे रहे हैं, बहुत ही मतलब एक्सटेंसिवली सीरियस है कि नहीं, मतलब देयर हैज टू बी अ डिबेट, देयर हैज टू बी अ No, I think there has to be, people are not talking to each other. ओके So I think people should talk. एक फैमिली है ना ये फिल्म इंडस्ट्री, तो वी शुड कीप टॉकिंग। वी हैव ऑलरेडी हैड अ पॉडकास्ट, आई वेंट टू स्टूडियो, आई हैड अ डिस्कशन, वी विल कम आउट ऑन द 4th, यू कैन सी इट, व्हाटएवर ही रिलीज इट। सो उसने मुझे ऑफर किया, मैं तो ऐसी एक कुछ ट्विटर पे कुछ कह रहा था, तो उसने कहा कि लेट्स टॉक। तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि उसको थोड़ा बुरा लगा शायद, थोड़ा सा जो मैंने कहा हर्ट हुआ होगा, जो भी है, तो उसने कहा लेट्स टॉक। तो मैंने कहा चलो, बिकॉज माई इंटेंशन इज नॉट कि उसको बुरा लगे, माई इंटेंशन इज, देखिए क्या है, पता नहीं लोग क्यों इतना, हर संदर्भ अच्छा है और संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। अगर मेरी फिल्म जैसे हज़ारों ख्वाहिशें मैंने बनाई थी, वो 2004 में रिलीज़ हुई थी, यूपीए का रूल था, है ना, उसके बाद 2014 तक था, मैं तो हज़ारों ख्वाहिशें का डायरेक्टर था। हाँ, तो मेरे को तो नेशनल अवार्ड में कंसिडर नहीं किया था 2004 में। तो बासु चैटर्जी जो थे वो उसके चेयरमैन थे उस साल, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनमें से कई मेरे दोस्त भी थे जो जूरी में थे। तो क्यों नहीं किया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कभी कहा कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि जब मैं सबमिट करता हूँ जूरी को एक अवार्ड के लिए फिल्म, तो फिर वो उनका जजमेंट है ना। अब मैं क्या कहूँगा उनसे, मैं थोड़ी कह रहा मुझे वोट दो, मुझे पसंद करो, इतना नहीं मैं कह सकता। अब जिसको उस वक्त अवार्ड मिला होगा उस जिस फिल्म को, और आज हज़ारों ख्वाहिशें को, तो हज़ारों ख्वाहिशें कहीं और है और वो फिल्में भूल गए लोग। तो एक फिल्म का महत्व जो होता है ना, इंसान का महत्व ना पद्मश्री से होता है और फिल्म का महत्व अवार्ड से नहीं होता। अवार्ड वो होता है जो वक्त क्रॉस करे, जो अपने वक्त से भी आगे। तो आज जाने भी दीवारों कुंदन शाह की, वो जो है वो अभी भी लोग बात करते हैं उसकी, वो उसका फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है कि अभी भी आज का ईडीएम में है उसकी, जो बातें आप करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, उस जनरेशन को असर, शान गदाधारी भीम जो, तो वो एक ईडीएम में आ गया है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, जिस तरह से वो पूरा नज़रिया आपको एक दिया है। अभी भी जब कोई पुल टूटता है तो ट्विटर पे कोई जाने वालों का कुछ बात होती है, तो वो जो है ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन सर। अगेन जैसा मैंने कहा था, ट्रेमेंडसली इंसाइटफुल। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी अफवाह, एंड ऑडियंस को और मेरे को स्पेशली ये हमेशा इंतजार रहता है कि कुछ एक और कंटेंट ड्रिवन आए आपकी साइड से, कुछ एक और आप चीज़ देखने फिल्म को। देखिए, आप फिर उसके बाद गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं। फीडबैक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट यू हैव टू इंटरैक्ट नो विद, Right. इट्स अ फिल्म इज अ कॉन्वर्सेशन नो। अब जरूरी नहीं आपको मैंने जो कहा सही है, conversation. हाँ। Thank you so much for watching us. Thank you so much, sir. थैंक यू।